देख लिया, इसी बचपने की वजह से मैं तुझे मना कर रही थी। पूरा बिजनेस उठा के उसके हाथ में दे दिया। Sooner or later हमें पता चल ही जाएगा कि अंदर खिचड़ी पकी क्या है। थोड़ा सा पेशेंस रखने की बात है बस। अभिमन्यु, अभिमन्यु, अभिमन्यु क्या हुआ? बताओ ना मुझे प्लीज। माँ, इट्स ओके। मेरा छोटा भाई है, वो धीरे धीरे करके सब संभाल लेगा। डोंट वरी। संभल तो सब जाएगा देव, मुझे पता है मुझे क्या करना है। अभिमन्यु हुआ क्या है, बोलो तो। अभिमन्यु What the hell are you doing, अभिमन्यु? अभिमन्यु, how dare you? तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरी कपड़ को हाथ लगाने की? Why are you messing things up? Stop it, please. Just shut up and stop your drama. I need all your credit cards, checkbook, passbook, investment details, IT returns. कहाँ है? सब दो मुझे। ये मंदिर इतना गंदा, माफ कीजिएगा भगवान जी। भगवान जी माफ कीजिएगा, वो आपकी देखरेख में थोड़ी ढील हो रखी है। अब आपसे तो क्या ही छुपा है, हम जानते होंगे कि घर पे बहुत सारी परेशानियां चल रही है। देव जी और अभिमन्यु भैया आप कितने परेशान रहते हैं, और उसमें मम्मी जी की भी तबीयत खराब हो गई थी और मैं भी नहीं थी यहाँ। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, अब मैं आ गई हूँ ना। अब माफ कर दीजिएगा और इन परेशानियों से लड़ने की ताकत देना। दीदी ताई जी, मम्मा पापा फिर से फाइट कर रहे, आप जल्दी आ जाओ। Why do you want everything? ये सारी मेरी पर्सनल चीजें हैं। I will not give you anything. दोगी तुम, क्योंकि तुम बिना सोचे समझे पैसे निकाल रही हो, किसी से पूछ नहीं रही हो। I have to answer everyone. मुझे जवाब देना पड़ रहा है सबको। I have to pay for it. Have you lost your mind? मैं क्यों? और किसी को जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें, भले ही नाम के लिए ही सही, लेकिन तुम ओनर हो। ये तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है कि मुझे किससे बात करनी है, किसे जवाब देना है और नहीं देना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, यू जस्ट स्टॉप हाइडिंग थिंग्स, ओके? हाँ, तुम्हारा अफेयर तो सबके सामने आ चुका है ना। मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं है प्रिया। मैं जो मांग रहा हूं मुझे दे दो चुपचाप। पहले आप मुझे ये बताओ, आपको टेस्टी टेस्टी प्रसाद खाना है? ये रहा आपका टेस्टी टेस्टी प्रसाद। अच्छा सुनो, अब आप जाओ, स्कूल के लिए रेडी हो जाओ, ठीक है? मम्मी पापा के बारे में ज्यादा सोचना नहीं। विरी ताई जी है ना, सब ठीक कर देगी, ओके? ये लो, take everything and go to hell. विथी, हर बार मेरे कमरे में बिना नॉक करे क्यों आ जाती हो तुम? नहीं प्रिया भाभी, मैंने नॉक किया था, लेकिन वो आप लोग लड़ रहे थे तो शायद आपने सुना नहीं। अभिमन्यु भैया, प्रिया भाभी, आप ये क्या कर रहे हैं? फिर से ऐसे लड़ रहे? वो बेचारी सिमी ने फिर से आपको लड़ते हुए देख लिया ऐसे। वो बेचारी फिर परेशान हो गई, थोड़ा समझिए प्लीज। मम्मी जी ने सबको नीचे बुलाया, कुछ जरूरी बात करनी है उन्हें। चलिए।
आप सब लोग सोच रहे होंगे कि मैंने आप सबको यहाँ क्यों बुलाया है, क्योंकि अब वक्त आ गया है कि घर वालों को पता होना चाहिए कि घर की परिस्थिति क्या है। एक फाइनेंशियल क्राइसिस से हम गुजर रहे हैं। ऑफिस में हमारे नाक के नीचे गड़बड़ हो रही है और ऑफिस की जो प्रॉब्लम है वो अभी और देव बहुत अच्छी तरह से संभाल रहे हैं। पर मैं चाहती हूँ कि घर में भी थोड़ी पाबंदी लगाई जाए, क्योंकि जब सूखा पड़ता है ना तो सिर्फ छोटे पेड़ नहीं झुकते, बड़े पेड़ों को भी अपनी पत्तियां छोड़नी पड़ती है। इसलिए मैंने कुछ फैसला लिया है। जो घर की तिजोरियों की चाबियां मैंने प्रिया को दी थी वो मैं वापस चाहती हूँ। तिजोरी की चाबियां? मम्मी जी, बट व्हाई? इसीलिए क्योंकि मैं चाहती हूँ कि वो चाबियां मैं घर की बड़ी बहू विधि को दूँ। विधि समझदार है और मुझे लगता है वो ज्यादा अच्छी तरह संभालेगी। तिजोरी की चाबियां? मम्मी जी, बट व्हाई? इसीलिए क्योंकि मैं चाहती हूँ कि वो चाबियां मैं घर की बड़ी बहू विधि को दूं और इस बारे में मुझे कोई बहस नहीं करनी। सुप्रिया प्लीज चाबियां। मम्मी जी, आपने वो चाबियां मुझे तब दी थी जब मैं इस घर की बहू बन के आई थी, तो फिर आप वापस क्यों मांग रही हैं मुझसे? प्रिया, जब इंसान अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं संभालता ना तो उससे जिम्मेदारी वापस ली जाती है। और विधि भी तो इस घर की बड़ी बहू है। मैं चाहती हूँ कि अब से जिम्मेदारी विधि संभाले। अब विधि को इस घर को चलाने दो। अभिमन्यु, अभिमन्यु, तुम कुछ कहना चाहते हो? माँ, आपको जैसा ठीक लगे आप करिए। मैंने तो आप सबसे पहले ही कह दिया है, प्रिया से और इस शादी से अब मुझे कोई लेना देना नहीं है। देन डोंट फॉरगेट अभिमन्यु कि ये घर लीगली मेरा है और अगर मैं चाहूं ना तो इस घर की चाबियां हक से अपने पास रख सकती हूँ। ये घर तो लीगली तुम्हारा होगा, लेकिन तुम इस घर की बहू नहीं रहोगी। जब तुम मेरी बीवी नहीं हो तो इस घर पे हक कैसे जता रही हो तुम? अभी ये तू क्या कह रहा है? सिर्फ कह देने से रिश्ता थोड़ी ना खत्म हो जाता है बेटा। जोश में होश मत गवा। प्रिया बीवी है तुम्हारी। मासी जी प्लीज, इस बारे में अब हम और कोई बात नहीं करेंगे। मम्मी जी, मैं और प्रिया भाभी हम दोनों इस घर की बहू हैं, तो वो चाबियां मेरे पास हो या प्रिया भाभी के पास, इस बात से क्या ही फर्क पड़ता है? हमारा ये सब करने की क्या जरूरत है बेटा। बात पैसों की नहीं है, बात डिसिप्लिन की है। और कई वक्त से मैं देख रही हूँ कि ये घर वैसा नहीं चल रहा है जैसा चलना चाहिए। हमें घर के खर्चों पर पाबंदी लगाना जरूरी है। What do you mean by that? क्या करेंगे क्या हम लोग? लंच स्किप कर देंगे या सिमी का ब्रेकफास्ट स्किप करेंगे? मम्मी जी, मैं आपको बताती हूँ असली प्रॉब्लम क्या है। असली प्रॉब्लम है ये विधि। जब से ये आई है ना, सब लोग इसकी बातों में आ गए और सब लोगों ने ना जैसे मुझे नीचा दिखाने का ठान ही लिया है। देख लिया देव, इसे कहते हैं ना समझी। मैं क्या बात करना चाहती हूँ और ये बात को कहाँ लेकर जा रही है।
एनीवे मुझे इस मामले में ज्यादा डिस्कशन नहीं चाहिए और मैं ये जरूरी नहीं समझती कि मुझे किसी को कोई एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत है। और वैसे भी प्रिया, आज तक तो तुम इस घर को अपने हिसाब से चलाती आई हो ना, अब विधि की बारी है। मैं भी देखना चाहती हूँ कि विधि इस घर को कैसे चलाती है, और मुझे इसके ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस है क्योंकि ये जिस घर से आई है ना, वहां पे लोग समझदारी से संभल कर अपना घर चलाते हैं। देव, विधि हिसाब में बहुत पक्की है, इससे तुमने उसे जॉब पे रखा था, राइट? तो उसकी ये बात हम घर में क्यों नहीं यूज कर सकते? चलाने दो उसे घर, पता चल जाएगा घर कैसे चलता है। चाबियां प्लीज। बिल्कुल ठीक कहा आपने माँ। प्रिया की हरकतें देखकर ना, इस पर तो बिल्कुल भरोसा नहीं रहा मुझे। प्रिया, मैं कब से चाबियां मांग रही हूं, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है? और हाँ, और एक बात, तुमने कहा ना कि इस मकान की मालकिन तुम हो, लीगली हो तुम, लेकिन इस घर की मुखिया आज भी मैं ही हूं। तुम्हें अगर ये मकान चाहिए तो तुम ले लो, लेकिन इस घर में परिवार का कोई सदस्य नहीं रहेगा। चॉइस इज योर्स। ये लीजिए तिजोरी की और घर की चाबियां। Now this is called heights of insult। और ये ना, ये जैसे इस घर का रिचुअल सा बनता जा रहा है, प्रिया की इंसल्ट करना। आपने मुझसे मेरा कॉन्फिडेंस छीन लिया मम्मी जी। You make me feel like a nobody। You make me feel like good for nothing। प्रिया इनफ। कब से देख रहा हूँ बकवास करे जा रही हो तुम। माँ कुछ कह नहीं रही, इसका मतलब ये नहीं कुछ भी बोलती चली जाओगी। विधि, ये सिर्फ तिजोरी की चाबियां नहीं, इस घर की जिम्मेदारी है। और मैं उम्मीद रखती हूँ कि तुम इस घर की जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभाओगी। और एक घर जिस हालात में आजकल है, तुम उसे बाहर निकालोगे। मम्मी जी, ये जिम्मेदारी बहुत बड़ी है, लेकिन मैं आपके फैसले के अगेंस्ट नहीं जाऊंगी और पूरी कोशिश करूंगी कि इस जिम्मेदारी को अच्छे से निभा पाऊं। थैंक यू। अरे कहाँ चले गए थे आप? इतनी देर लगा दी। सब ठीक है ना? सब ठीक है भाई। विजय के पास गया हुआ था। कमाल का हंसमुख और रसिया आदमी है। किस्से पे किस्से, इतने किस्से हैं उसके पास, खत्म ही नहीं होते। जब भी उठने लगता था हाथ पकड़ के बिठा लेता, वैसा बैठो ना, एक किस्सा और सुन के जाओ। क्या हुआ? क्या सोच रही हो? पता नहीं, कुछ ठीक नहीं लग रहा। एक अनजान आदमी अचानक से। आपकी मदद करना तो मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य होगा। अरे आप जल्दी लौटाने की चिंता मत कीजिए, आराम से दीजिए, धीरे धीरे। अचानक से इतनी दोस्ती दिखाए, इतना अपनापन दिखाए, तो
तो चिंता तो होती है ना। और वो विजय तो हर जगह घुस जाता है। मुझे मालूम था कि आप थोड़ा संकोच कर रहे हैं मुझे बुलाने में, तो मैं खुद ही होली खेलने चला आया। आपने देखा ना होली में कैसे हमारे परिवार के साथ घुल मिल रहा था। हाँ, हमने कर्जा लिया है उससे, लेकिन इतना मेलजोल बढ़ाना। ठीक कह रही हो तुम, मुझे खुद लग रहा है ये क्या है कि ये कर्जे के बारे में विधि को पता नहीं है, किसी को भी पता नहीं है। और ये ऐसे विजय का सबसे मिलना जुलना तो अच्छी बात तो नहीं है ये। और भाई नौकरी लग जाए मेरी, भगवान करे जल्दी, ताकि इसका कर्जा चुका दूं। भाई मैं नहीं चाहता हूँ कि कल को दरवाजे पे आ जाए पैसे मांगता हुआ। हाँ, कुछ तो करना होगा। माँ विधि बहुत अच्छी लड़की है, इनफैक्ट उससे ईमानदार लड़की तो मैंने आज तक नहीं देखी। लेकिन वो छोटी है माँ भी, इतनी जल्दी उसको इस घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी देना मेरे ख्याल से वो ठीक नहीं रहेगा। वो सिर्फ इसलिए क्योंकि उसको घर के रूल नहीं पता, रेगुलेशन नहीं पता। उसको अचानक अगर हम उसको इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे देंगे तो माँ वो ठीक नहीं होगा उसके लिए। मेरे ख्याल से वो स्ट्रेस हो जाएगा उसको। तू स्ट्रेस मत ले, रुक जा, तुझे कुछ दिखाती हूँ। ये देख, इस लड़की को देख के लगता है कि वो रायचंद खानदान में फिट हो पाएगी, उसकी घर गृहस्थी संभाल पाएगी? नहीं ना। मैंने सब खुद से सीखा और संभाल लिया सब कुछ, और इतना सीखा कि मैं तुझे भी सिखा पाई। विधि भी सीख जाएगी देव, उसको थोड़ा वक्त दे। निकलो यहाँ से। अभिमन्यु, निकलो घर से बाहर। अभिमन्यु छोड़ो मुझे। निकल जाओ घर से बाहर। अभी तुम्हारे साथ साथ में अपने घर की बर्बादी को भी धक्के मारकर निकालूंगा, समझी? आज तक तो तुम इस घर को अपने हिसाब से चलाती आई हो ना, अब विधि की बारी है। विधि, मैं उम्मीद रखती हूँ कि तुम इस घर की जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभाओगी। क्या हुआ प्रिया मैडम, इतना सरप्राइज क्यों? कहते हैं ना, इंसान जो बोता है वही खाता है। तुम्हें भी वही मिल रहा है जो तुमने किया है। माँ बिल्कुल ठीक कह रही थी। वो जो चाबियां थी ना, वो चाबियां नहीं थी प्रिया, वो ना घर की जिम्मेदारियां थी जो तुम ठीक से निभा नहीं पाई। वेल, एक ना एक दिन तो ये सब होना ही था ना प्रिया। वैसे कॉन्ग्रेचुलेशंस यार, अब तुम इन सब से ना आजाद हो गई हो। तुम्हें घर भर में कोई इंटरेस्ट तो था नहीं इसे संभालने में। तो तुम एक काम करो, जिम जाओ, अपनी बॉडी टोन करो, फोकस करो उस पे। बुरा मत मानना, दरवाजा खटखटाए बिना अंदर चली आई। मैं एक कहानी सुनाने आई हूँ यहाँ। दो बिल्लियाँ थी, उनको कुछ रोटियां मिली और रोटियों के लिए बिल्ली आपस में लड़ाई करने लगी। पहले मैं खाऊंगी, मैं खाऊंगी, मैं खाऊंगी। तभी एक बंदर आया, उसने बोला मैं इंसाफ करूंगा, और रोटियां बांटने के नाम पर बंदर सारी रोटियां खा गए। और बिल्लियां हाथ मलते रह गए। मासी जी, ये क्या अब बिल्ली रोटी क्या बोल रही है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तुझे समझ में नहीं आएगा बेटा, लेकिन सच यही है। तू खुश इसलिए हो रहा है कि प्रिया को नीचा दिखाएगा, इसलिए भी खुश हो रहा है कि प्रिया से घर की चाबियां छीन ली गई। पर कभी सोचा है कि तुम्हारे साथ भी ऐसा होने वाला है? तुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहा बेटा? तुम दोनों के आपस के फूट का पूरा पूरा फायदा उठाया जा रहा है। प्रिया को घर दिया, लेकिन घर का हक ही छीन लिया। तुझे नाम का एमडी बनाया गया है, और तुझसे भी तेरे हक छीन लिए जाएंगे। ये देव तो बात बात पे महात्मा बन जाता है, पर विधि झांसी की रानी। तेरे हाथ में सब कुछ होते हुए भी ना
गुड्डू हाथ पसार के खड़ा है। मुझे पता है कि मेरी बात तुझे बुरी लग रही है। 1000 करोड़ मिसिंग है। अभी जो भी अपडेट होती तो मुझे देना। मुझे हैंडल करने दीजिए ना सब, लेकिन आपको तो ट्रस्ट ही नहीं ना मुझे। छोटी छोटी बात पे उसे बुरा लग जाता है, पूरा बिजनेस उठा के उसके हाथ में दे दिया। तू ना कभी कभी मेरी बात सुनता नहीं है देव। मैं तेरी सगी मासी हूं, सौतेला भाई नहीं। ना हूं